सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए ज्यादातर सरकारें अपना खजाना खोल देती हैं। फिलहाल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन राज्यों के नाम हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी। मंगलवार 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान भी हो गया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल नई नई योजनाओं और घोषणाओं से वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे करते हैं। इस बार भी स्मार्टफोन से लेकर स्कूटी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने या फिर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा समेत कई वादे किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की स्कीम लेकर आई है। इसके तहत राजस्थान सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के मुफ्त मोबाइल योजना के लिस्ट में 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री में मोबाइल देने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ने 70 लाख से ज्यादा परिवारों को सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। इसी तरह राज्य सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने फेयर प्राइस शॉप से अन्नपूर्णा फूड पैकेट फ्री में दिए जाएंगे। राज्य सरकार इस योजना पर हर साल 4500 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग में है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। यहाँ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए कई बड़ी योजनाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की, जिसमें राज्य की 1,31,00,000 महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने वादा किया है कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा वहां 11,19,000 किसानों का ब्याज माफ करने के लिए 2,123 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर भराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना के सभी लाभार्थियों को 1 सितंबर से हर महीने 450 रुपए में एक घरेलू गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। चुनाव वाले दूसरे राज्य यानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब सवाल है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर किस तरह पड़ता है। पिछले साल आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं या तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं या फ्रीबीज पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्यों की कुल बकाया देनदारी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.9 लाख करोड़ रुपए थी। अब यही वित्तीय वर्ष 2023 के बजट अनुमान में बढ़कर 3,66,000 करोड़ रुपए हो गई है। इन 5 सालों के दौरान परसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बकाया देनदारियों के मामले में सालाना बढ़ोतरी के लिहाज से तेलंगाना पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है। आइए जरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं राजस्थान पर। राज्य की बकाया देनदारियों में सालाना 17.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च 2019 में राजस्थान सरकार का कर्ज 3,11,854 करोड़ रुपए था, जो अब मार्च 2023 में बढ़कर 5,37,013 करोड़ तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर पिछले 5 सालों में कर्जा माफी का बोझ बढ़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार पर अभी 82,125 करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक 1.05 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इनमें से 54,491 करोड़ का कर्ज सिर्फ भूपेश सरकार के कार्यकाल में ही लिया गया है। यानी राज्य गठन के बाद सरकारों ने जितना कर्जा लिया, उनमें भूपेश सरकार की हिस्सेदारी 66.35% है। मार्च 2023 में विधानसभा के भीतर भूपेश बघेल ने बताया कि कर्ज के लिए सरकार हर महीने औसतन 460 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर भुगतान कर रही है। मिजोरम पर आते हैं। अब मिजोरम के स्टेट फाइनेंसेस पर आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम भारत के सबसे ज्यादा कर्ज में फंसे वाले राज्यों में से एक है। राज्य का डेट जीडीपी रेशियो 53.1% पर पहुंच गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में मिजोरम का राजकोषीय घाटा भी बढ़कर जीएसडीपी का 7% हो गया। चुनाव वाले राज्यों में तेलंगाना पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और कुल देनदारियां 4 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंचने वाली हैं।
2021-22 के कैग आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल देनदारियां 3.21 लाख करोड़ रुपए थीं, जो जीएसडीपी का 28% बैठता है। तेलंगाना सरकार ने 400 रुपए में गैस सिलेंडर और आरोग्य श्री योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने का वादा किया है। साथ में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया गया है। राज्य सरकार ने पात्र किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफी को पूरा करने का वादा भी किया है, जिसमें लगभग 19,000 करोड़ का खर्चा आएगा। आरबीआई की स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा किया है। यह खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय सीधे मुफ्त में सामान दे रही हैं। बीते साल जब श्रीलंका का आर्थिक संकट सामने आया तो इसने भी दुनिया भर को चेतावनी दे दी थी। इसके बावजूद देखें तो कर्ज में फंसने के बावजूद चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। मुफ्त की योजनाओं या रेवड़ी कल्चर को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि टैक्स पेयर्स के पैसे से चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस भी जारी किया था। यह था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।